मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। जिरीबाम जिले की एक नदी से 6 लापता लोगों के शव के मिलने के कुछ ही घंटों बाद राज्य में हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला बोल दिया। आज हम आपको बताएंगे इस बार मणिपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ और इस हिंसा के पीछे असली वजह क्या है। ये मामला तब गरमाया जब जिरीबाम की एक नदी से 6 लोगों के शव बरामद हुए। इनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे जो कुछ दिन पहले ही लापता हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पिछले कई महीनों से जारी हिंसा का एक और अध्याय है। दरअसल इस बार मामला उस वक्त बिगड़ गया जब कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इसके जवाब में सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की और 11 उग्रवादियों को मार गिराया। इसके बाद से ही हालत काबू में नहीं है। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के 3 बड़े मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री सापन रंजन, खपत मंत्री एल सुसिंद्रो सिंह और शहरी विकास मंत्री वाई खेचंद के घरों पर हमला कर दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद बीजेपी विधायक आर के इमो के घर को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ ने इन घरों को आग के हवाले कर दिया। आंसू गैस के गोलों की आवाज, जलते टायर और हिंसा से लपटी सड़कें। मणिपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंफालापुर और पश्चिम विष्णुपुर, थौबल और कंचिंग जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहाँ पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहाँ से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है उन्होंने। मणिपुर में ये हिंसाएं क्यों हो रही हैं? असल में मामला एक पुरानी मांग को लेकर है। मैती समुदाय ने मणिपुर में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा मिले। मैती समुदाय का कहना है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था तब उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को सिफारिश की थी कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने पर विचार किया जाए। इस फैसले के खिलाफ कुकी समुदाय ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और तभी से हिंसा की आग भड़क उठी है। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा कब रुकेगी? मणिपुर में जो हालात है वो बेहद ही नाजुक है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आसपा यानी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाए। कोकोमी नाम के संगठन ने तो 24 घंटे के भीतर उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग कर दी है। एसपा को लेकर भी विवाद खड़े हो गए हैं। मणिपुर में दोबारा इस कानून को लागू किया गया है जो सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? मणिपुर के लोग कब चैन से रह पाएंगे? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल हालत बेकाबू है। राज्य में शांति कैसे लौटेगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।